मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, CUET का फॉर्म आ चुका है और लगातार आपको बेसिक शिक्षा पे अपडेट्स मिल रही है। साथ ही आपकी कराई जा रही है फ्री में तैयारी भी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एकलव्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप आ गया। फॉर्म जब भी आपको भरना है तो तीसरा स्टेप, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करने को आएगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले आपको इसमें सेलेक्ट करना है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले मैं जो भरना चाहता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमें कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट करने हैं। जैसे हमें BA करना है तो यहां से ऐड कर देंगे। अब देखिए एक कोर्स हमारे बारे में यहां पे हो गया। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप देखिए ये सारी डिटेल इसकी वेबसाइट में यहाँ पे दी हुई है। CUET.samarth.in पे यूनिवर्सिटीज जाएंगे और यहाँ पे BHU पे जाएंगे तो इसकी सारी डिटेल। बाकी इसको हमने अच्छे से वो करके टेलीग्राम पे PDF डाल दिया है। हम कोर्स वाइज भी PDF डाल देंगे कि BA कोर्स में क्या, BA कोर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में क्या है, BSc में है। बहुत सिंप्लीफाइड डाटा आपको मिल जाएगा, तो इतना परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारा डाटा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। और यूट्यूबर्स जो होंगे वो भी वहीं से देख के छाप के बताएंगे। अब एक कोर्स यहाँ ऐड हो गया। आप एक यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम BHU ही करना चाहते हैं, अब इसमें मैं BA ऑनर्स तो कर लिया, ठीक है। अब मैं BSc एग्रीकल्चर भी सेलेक्ट करना चाहता हूं तो इसको ऐड कर लूंगा। अब देखो एक ही यूनिवर्सिटी के दो कोर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। समझ रहे हो ना बात को। जैसे और सुनो, तुम बताता हूं। जैसे हमको BHU में ही सर हमको क्या है कि हमको मन कर रहा है सर कि BA आर्ट्स का हमने छोड़ा है, शायद BA आर्ट्स भी कर लेता हूं। चलिए सर BA आर्ट्स कहीं दिख रहा है क्या? ये हो गया, ऐड कर लीजिए। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते जाइए, प्रोग्राम सेलेक्ट करते जाइए, ठीक है। तो ये बात तब आप कर पाएंगे जब आपको सारी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। चलिए हम दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं एक तो। जैसे मैं DU कर लेता हूं, ठीक है। DU के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। DU में मुझे क्या करना है, मान लीजिए अब इनमें देखिए बहुत कोर्स अलग अलग है, इनके एक एक समझ रहे हो ना। ये BA में भी इन्होंने क्या किया है, DU पहली बार थोड़ा करा रहा है ना तो इसको पता नहीं है ये सब चीज, ठीक है, कि बच्चों के एंड पे आसान कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे इनका BA का कोर्स है, ठीक है, तो BA में भी ये ऑनर्स वाइज सेलेक्ट करवा रहे हैं एक एक, और उस ऑनर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा एक एक सब्जेक्ट चूज करते वक्त कि हम दे रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। तो एक पन्ना लेना, ठीक है, एक तरीका मैं बता रहा हूं तुम्हें खुद का। एक पन्ना लेना, देखो ऐसे, जैसे ये देखो हमने सिलेबस पूरा बनाया है इस तरीके से। तो आप क्या करिएगा, एक पन्ना लीजिएगा। इस पन्ने पे आपको मैं बता दे रहा हूं, चलिए लिख के ही यहां दिखा दे रहा हूं आपको। इस पन्ने पे क्या करिएगा कि यहां पे आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहां पे आप क्या करिएगा, कोर्स का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे इसमें क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिएगा, जो मेजर आपका टारगेट है, जैसे कि आपका टारगेट है BHU है, अगर जो कोर्स BHU का टारगेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद DU को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप यहां सब्जेक्ट उसके लिखते जाएंगे, कोर्स वाइज जो भी कोर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद और भी यूनिवर्सिटी के लिखते जाइएगा। फिर आप देखिएगा कि आप मैक्सिमम 9 ही सब्जेक्ट दे सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अपने मन का जितना मन उतना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज तो आपको देना ही है, ठीक है। तो आप ये पहले देखिएगा कि एक लैंग्वेज से काम हो जा रहा है कि हमको दोनों लैंग्वेज देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। और अगर आप हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी करेंगे तो आपको क्या बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर इंग्लिश आप पढ़ेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, कहीं भी आपको 2 लैंग्वेज का पेपर नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो, 2 डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लैंग्वेज हमेशा या तो हिंदी इंग्लिश है या तो इंग्लिश है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज हो गया, 6 डोमेन सब्जेक्ट हो गया, और एक जनरल टेस्ट आपका अगर पूछ रहा है तो, ठीक है, मान लीजिए। तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। इतना सब्जेक्ट का लिस्ट आप बना लेंगे, इसी में से डिड्यूस करके ये निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत अब आपको भी करना होगा, ये हम भी करके आपको देंगे, पर खुद से थोड़ा रगड़ो। जब खुद से चीजों को करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी और ज्यादा विजुअलाइज होंगी। तो एक बार खुद से करो, मेरा ये सलाह है। बाकी तुम्हें हम टेलीग्राम वगैरह पे डाल देंगे, सेशन भी लेंगे तो उसमें बताएंगे। हम अब कोशिश करेंगे डेली सुबह में सेशन लेने की, एक, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के 30 तारीख तक डेली एक सेशन लेने की हमारी ट्राई रहेगी। फॉर्म भरने में कोई जल्दीबाजी मत करो, 1-2 हफ्ते तक पूरा समझो चीजों को, तब जाके फॉर्म भरो। ऐसा नहीं आज ही भर देंगे तो तुम्हें कोई सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो हमने ड्यू में मान लीजिए हमको कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, बीए जर्नलिज्म कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम कोर्स अलग अलग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखता हूँ मैं, उसके बाद मान लीजिए हमको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नीचे आ जाते हैं, जैसे हमको मान लीजिए जूलॉजी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अलग अलग जो कोर्स मन वो करिए आप, जो कोर्स मन वो करिए आप, ठीक है। जैसे आप देखिए इलाहाबाद में चले जाइए, इलाहाबाद में आप कर लीजिए बीकॉम कर लीजिए, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया, आपकी मर्जी जितना कर सकते हैं, इससे आपका पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट पे पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमने कोर्स बना लिया, अब उसके बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करेंगे तो हमको दिखेगा कि कौन कौन सा कोर्सेस हैं हमारे, ठीक है ना, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई एडिट करना है तो अपडेट पे क्लिक करके फिर से इसमें ऐड कर लेंगे। मैं सजेशन दूंगा, एक दिन में मत भरो, धीरे धीरे सोच समझ के भरो। तुम वीडियो को बार बार तुम्हें देखना पड़े तो देखो, लेकिन चीजों को समझो फिर करो। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब हमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। अब सब्जेक्ट के सिलेक्शन में समझो तुम कि हमको, देखो सबसे ध्यान दो, पहले स्लॉट में आपको एक लैंग्वेज, 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, दूसरे स्लॉट में मैक्सिमम 5, क्योंकि 4 इधर दे दिए तो 5 इधर दे पाएंगे, ठीक है ना। अब वही है 3+5 वाला केस है जो सब कुछ समझा चुका हूं, ठीक है ना, कि आप या तो 3 लैंग्वेज लेंगे तो 5 डोमेन और एक जनरल कर पाएंगे, 3+5+1, या 2 लैंग्वेज लेंगे तो 6 डोमेन ले पाएंगे और एक जनरल टेस्ट ले पाएंगे, तो 2+6+1 ये रूल है। अब यहां से ध्यान दो, सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन 1A में से कौन सा लैंग्वेज तुम चूज करना चाहते हो, 1A में से कौन सा, जैसे मैं मान लो इंग्लिश चूज करना चाहता हूं, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्लॉट के लिए तुम्हें चूज करना। पहले स्लॉट में तुम्हें एक लैंग्वेज का पेपर, 2 डोमेन का पेपर और एक जनरल टेस्ट का पेपर तुम्हें देने को मौका मिलेगा पहले स्लॉट में, ध्यान दो। और ये अलग अलग दिन होगा, ठीक है ना, अलग अलग दिन होगा, एक दिन नहीं होगा। तो तुम ये भी जान जाओ कि अलग अलग दिन होगा तो अलग अलग तरह के पेपर बनेंगे, मतलब कई सेट्स बनेंगे पेपर के। तो इससे क्या होगा, वेरिएशन नंबर में बहुत होगा, किसी का पेपर टफ और हार्ड और किसी का इजी आ सकता है। अब पहला तुम डोमेन में क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास इतना ऑप्शन है, ये इतना ऑप्शन हमारे पास इसलिए आ रहा है पहले डोमेन में कि इतने ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाओगे 309 तक, ठीक है। ध्यान से समझो, दिखाता हूं मैं, 309, ठीक है। अब इन्हीं में से कोई एक आप डोमेन सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसमें से कोई एक आप डोमेन सेलेक्ट करना चाहते हो, चलो मैंने पहले में केमिस्ट्री कर लिया, दूसरे में करो। अब पहले में केमिस्ट्री कर लिया तो दूसरे में भी केमिस्ट्री मत कर लेना। दूसरे में मैं क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, हिस्ट्री कर लूं क्या। इसमें देखो सारे डोमेन्स है तुम्हारे, ठीक है ना। चलो पहले में मैं केमिस्ट्री कर लेता हूं और दूसरे में मैं हिस्ट्री कर लेता हूं, ठीक है। जनरल टेस्ट क्या तुम देना चाहते हो, देख लो। अगर किसी यूनिवर्सिटी को तुम अप्लाई कर रहे हो, उसमें मांग रहा है तो यस कर दो, चलो ठीक है। उसके बाद दूसरे स्लॉट के लिए भरना है। देखो अब तुमने 2 डोमेन भर दिया, एक लैंग्वेज भर दिया, ठीक है, और एक जनरल टेस्ट, 4 भर दिए, 5 और चीज सेलेक्ट कर पाओगे। अब 5 में से तुम या तो लैंग्वेज 2 चूज करो, ठीक है, या तो 2 लैंग्वेज चूज करो और 3 सब्जेक्ट चूज करो, या तो तुम एक लैंग्वेज और चूज कर लो और तुम क्या कर लो, 4 सब्जेक्ट चूज कर लो। इस तरीके से कर सकते हो। तो लैंग्वेज सर हमको 3 पेपर कोई नहीं देता है, तो लैंग्वेज सर हम क्या करते हैं, एक और लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन में 3 मैक्सिमम और चूज कर पाओगे, तो चलो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्या किया, फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर लिया, या कुछ भी कर लेते हैं, लीगल स्टडीज कर लेते हैं, ठीक है। सर ये देखिए एक चीज ध्यान से समझिए, 4 यहां पे मैंने सेलेक्ट किया, 4 4 8 हुआ, ठीक है। अब लैंग्वेज हमको 4 4 8 ही हो रहा है, बोलेंगे सर डोमेन एक और मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन आपको जो एक और सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा वो आपको, ठीक है ना, वो आपको क्या होगा, इन लाइव ऑफ डोमेन सब्जेक्ट, ये आपको लैंग्वेज में ही मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए आपको बता रहा हूं, अगर आप लैंग्वेज में कह रहे हैं कि अगर 3 लैंग्वेज नहीं चूज करेंगे, 2 लैंग्वेज चूज करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 6 डोमेन चूज करने का मौका मिलना चाहिए। तो तभी मिलेगा जब दूसरे में आप जाके नॉट एप्लीकेबल क्लिक करोगे, तो नीचे देखो नॉट एप्लीकेबल करोगे तो डोमेन वाला खुल जाएगा। अगर इसमें हम कोई लैंग्वेज चूज करेंगे तो देखो डोमेन 5 ही रह जा रहा है, समझ रहे हो ना। अगर हम 1B में तुम्हारा 1B में अगर कोई लैंग्वेज चूज कर लेंगे तो 3 लैंग्वेज टोटल हो गए हमारे, और 3 लैंग्वेज हो गए तो 5 ही डोमेन दे पाओगे, 3 5 8 हो गया, एक जनरल हो गया। तो अगर तुम्हें
3 लैंग्वेज नहीं देना है तो इसमें तुमको क्या करना होगा, सबसे नीचे जाके नॉट अप्लीकेबल करोगे तो छठा वाला अपने आप आ जाएगा, और छठे में हम कुछ भी संस्कृत या सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके से करके आई हेयर बाय डिक्लेयर करके सेव कर लेंगे और एक बार देखेंगे क्या हमने सही भरा है क्या। अगर सही भरा है तो ठीक है, हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन कर देंगे। तो होपफुली आपके सारे आंसर्स का जवाब मिल गया होगा। पूरा फॉर्म भर के हमने दिखा दिया कहाँ क्या भरेंगे। 2 स्टेप बहुत क्रूशियल है, यूनिवर्सिटी कोर्स का सिलेक्शन और सब्जेक्ट का सिलेक्शन। अगर वो गलत करोगे तो शायद बहुत बड़ा पछताओगे। चलिए, बेसिक शिक्षा पे आपको लगातार वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स और आपको कराई जा रही है तैयारी। आपको एकलव्य बैच से एनरोल होइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, यूट्यूब पे है। पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, जितना पढ़ेंगे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यही 3 महीना आप सोचिए जैसे जैसे नैरो डाउन हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, उसमें वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो सहमित होकर पढ़ाई करेंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।